गुड मॉर्निंग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, हम भी बहुत ही अच्छे हैं। एंड आज हम नया टॉपिक पढ़ाएंगे, सेट का ही नया टॉपिक है सबसेट। चलिए आइए देखते हैं। और इतने सारे लेक्चर जो मैंने पोस्ट किया उसमें कोई प्रॉब्लम होगी तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हम ज़रूर उसका सोल्यूशन देंगे आपको। चलिए टॉपिक है सबसेट, तो देखते हैं। सेट ए डिफिनीशन, सेट ए एंड बी, set A and B be two sets. Set A and B be two sets if every element of A is an element of B. इसका कहने का मतलब है कि जो हम दो सेट लेंगे A and B, उसमें ये होना चाहिए कि इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी, मतलब जो एलिमेंट ए में हो वो एलिमेंट बी में भी होने चाहिए, तभी हम उसका फिर देन ए इज कॉल्ड अ सबसेट ऑफ बी, तभी हम उसको कहेंगे कि ए सबसेट ऑफ बी। छोटे से शब्दों में यही है कि जो हमें सेट दिया रहेगा ए एंड बी, तो ए में एलिमेंट जो होंगे वो बी में होने चाहिए, तो हम उसे कहेंगे ए सबसेट ऑफ बी। एंड अगर बी में वो जो एलिमेंट है वो ए में होने चाहिए तो हम कहेंगे बी सबसेट ऑफ ए। चलिए आगे देखते हैं। इफ ए प्रॉपर्टी, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी वी राइट, हम कैसे लिखते हैं सबसेट को, तो हम ऐसे लिखते हैं ए सबसेट ऑफ बी, यही इसका साइन होता है, ये देखिए। ओके, तो पहला ए इज बिलोंग टू ए and A is belong to B, so it is called subset। आपको समझ में आ ही गया होगा, जैसे जो एलिमेंट, दो एलिमेंट हमें दिए रहेंगे A एंड B, तो A में वो एलिमेंट होंगे B में भी होंगे, तो हम कहेंगे A सबसेट ऑफ B, और B में जो एलिमेंट होंगे वो A में भी होंगे, तो हम कहेंगे B सबसेट ऑफ A। चलिए आगे देखते हैं। इफ A इज अ सबसेट ऑफ B दिया है, we say that B contain A और B is a superset of A। we write, हम कैसे लिखते हैं, तो B is superset of A, इससे डिनोट करेंगे। एंड थर्ड देखिए, इफ A is not a subset of B we write, हम कैसे लिखेंगे, अगर उसका सबसेट नहीं होगा तो हम कैसे डिनोट करेंगे, विद साइन, तो A is not, A लिखेंगे, is not subset of B। ओके, अब नेक्स्ट देखिए। एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ एंड द एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। ये कह रहा है कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, खुद का वो सबसेट हमेशा होगा, एंड एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, एम्प्टी सेट भी सबका सबसेट होगा, एंड खुद ए सबसेट ऑफ ए इटसेल्फ, खुद का भी सबसेट होगा। ये मैंने लिख दिया, ए सबसेट ऑफ ए, और एक स्टार लगा के लिख लीजिए। कहते हैं इन सच केस वी आल्सो से दैट बी इज सुपर सेट ऑफ ए, हम ये भी कह सकते हैं इन सच अ केस। बोलने के लिए क्वेश्चन ही दे दिया तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये कैसे, हम तो ये करके आए हैं, कहाँ से आ गया, तो भी आपको सबसेट ही दिखाना है। चलिए इतना नोट करिए, फिर हम आते हैं नेक्स्ट पे, थोड़ा बहुत एग्जाम्पल। आई होप हो गया होगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट पे, आइए देखते हैं थोड़ा बहुत एग्जाम्पल और उसके मैथमेटिकल सिंबल ऑफ सबसेट। चलिए पहला एग्जाम्पल है, ए इज इक्वल टू दिया 1 2 3 4 एंड बी इज इक्वल टू दिया 1 2। हमें ये देखना है कि ये सबसेट है ए बी का या नहीं है। तो पहला देखिए, इसमें 1 2 3 4 आ रहा है और बी में ओनली 1 2 आ रहा है, मतलब इसमें जो एलिमेंट है इसमें मिल रहा है ना, तो ए इज सबसेट ऑफ बी। एंड सेकंड देखिए, a is equal to 1 2 6 and b is equal to 1 2 3 4 5, इसमें एलिमेंट है 1 2 6 और इसमें 1 2 तो है, क्या 6 है, कहीं नहीं है, तो a is not subset of
बी। ज़्यादा वो नहीं है, पहचान लेंगे, एक बार पढ़ लेंगे तो समझ में आ जाएगा। एंड वर्ड डिफाइन कैसे डिफाइन करेंगे, तो देखिए A is called a subset of B if every element of A belong to B। तो A belong to, if every element of A and belong to B। इस मैथमेटिकल सिंबल में आप समझ जाएंगे कि ये क्या कह रहा है, ये छोटी सी डेफिनेशन कह क्या रही है। देखते हैं मैथमेटिकल सिंबल ऑफ सबसेट। तो A is called a subset of B, A is called a subset of B। डिनोट कैसे करते हैं मैथमेटिकल में, से करते हैं A सबसेट ऑफ B, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सबसेट। ओके, डिफाइन इफ A सबसेट ऑफ B दिया है एंड तो बिलोंग करेंगे हम सेट को, तो X इज बिलोंग टू A एंड X इज बिलोंग टू B। सो X क्या है, एलिमेंट ऑफ द सेट। ये इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो डेफिनेशन X इज बिलोंग टू A एंड X इज बिलोंग टू B, तो यही ये कह रहा है कि बिलोंग करें, मतलब जो सबसेट दिया रहे उसे हम डिफाइन करेंगे, तो जो एलिमेंट्स दिया रहेगा X का वो A को भी बिलोंग करे एंड X इज बिलोंग टू B, वो B को भी बिलोंग करे, तो हम उसका कहेंगे A सबसेट ऑफ B। नहीं करेगा, डज नॉट बिलोंग टू, सो A इज नॉट सबसेट ऑफ B। आई होप सबसेट समझ में आ गया होगा क्या होता है, कैसे हम पहचानते हैं, मैथमेटिकल सिंबल क्या है। और आगे देखते हैं, इतना करिए पहले आप लोग, नोट करिए। आई होप हो गया होगा। चलिए आइए देखते हैं कुछ स्टेटमेंट। तो पहला स्टेटमेंट है सबसेट का, एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। ये मैंने अभी जब बताया था सबसेट तो छोटे से में बता दिया था, बट ये स्टेटमेंट है, याद रखिएगा आप लोग। तो एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, ये होता है ऑलवेज। ओके, सेकंड स्टेटमेंट है एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ये भी मैंने आपको बताया ए सबसेट ऑफ ए, बट ये याद रखिएगा स्टेटमेंट है। तो एग्जांपल है a इज इक्वल टू 1 2 3 एंड a सबसेट ऑफ a, तो 1 2 3 इज सबसेट ऑफ 1 2 3, तो इटसेल्फ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। अब आइए सबसेट खत्म होता है, अब हम आते हैं सेकंड पे, प्रॉपर सबसेट। सबसेट को हिंदी में हम उपसमुच्चय कहते हैं, और ये क्या कहते हैं, प्रॉपर सबसेट को हम उचित समुच्चय कहते हैं। हिंदी में बताना भूल गए थे, उपसमुच्चय। और इसको हम उचित समुच्चय कहते हैं। कुछ लोग उसमें होंगे ना, हिंदी मीडियम वाले भी होंगे, तो उनके लिए शायद दिक्कत हो, तो मैं दोनों लेके चल रही हूँ इन इंग्लिश। तो इसको हम उपसमुच्चय कहते हैं और प्रॉपर सबसेट को हम उचित समुच्चय कहते हैं। चलिए हम प्रॉपर सबसेट देखते हैं क्या होता है। तो हम इफ द सेट A एंड B इज अ प्रॉपर सबसेट एंड B इज नॉट इक्वल टू A, इसका कहने का मतलब ये है कि B में एक ऐसा एलिमेंट हो जो A में ना हो, तो हम उसे प्रॉपर सबसेट कहेंगे। इसका कहने का तात्पर्य यही है। B इज नॉट इक्वल टू A का कहने का मतलब है कि B में एक ऐसा एलिमेंट होगा जो A में नहीं होगा, उसी को हम प्रॉपर सबसेट कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल A इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड B इज इक्वल टू 1 2, तो 1 2 3 4 1 2, तो सो B इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ A। ओके, एंड एक स्टार लगा के लिख लीजिएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट B एंड नंबर ऑफ एलिमेंट A। ये एक ग्रेटर देन का साइन नहीं है, इस पे मत जाइएगा, नॉट का साइन हम वो डिनोट किए, कोई वो साइन ना लीजिएगा जो ग्रेटर देन एंड लेस देन वाला। इसका ये नहीं है कि जो हमने बताया नॉट इक्वल टू,
स्पेस कॉन्सेप्ट को लेके चलिएगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए नॉट अ नंबर ऑफ एलिमेंट बी या नॉट अ एलिमेंट ऑफ ए, इसको लेके चलिएगा। थोड़ा कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव में या ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं 11th में या 12th में। चलिए आप लोग इतना नोट करिए, फिर आते हैं। आई होप हो गया होगा, और हम कल देखते हैं जो थोड़े बहुत बचे हैं, क्योंकि ज़्यादा लॉन्ग मैं भी बना नहीं रही हूँ वीडियो, क्योंकि मैं एडिट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे इतना भी पता होता है नहीं, तो मैं डायरेक्ट कैमरा से बना के मैं पोस्ट कर दे रही हूँ। सो कंप्रोमाइज़ करिएगा, और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो मैं इसका एक प्लेलिस्ट बना दूँगी कि आप लोग को कोई प्रॉब्लम ना हो। और आई होप स्टूडेंट समझ में आ रहा होगा आप लोग को। जो भी मतलब प्रॉब्लम हो रही हो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए आप लोग कि मुझे ये दिक्कत हो रही है, ये प्रॉब्लम हो रही है, मैं ज़रूर उसका सलूशन आप लोग तक पहुंचाऊंगी। ओके स्टूडेंट, बाय बाय, टेक केयर।